अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपाउंड एंड टाइप्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में एक्सप्लेनेशन और उसकी टाइप्स। इट इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन बी फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स। ये कंपाउंड जो होता है एक फॉर्म होती है मैटर की जिसमें कंबाइन करते हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट डेफिनेट रेशियो में बाय मास, डेफिनेट रेशियो में मास के थ्रू। इट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सुइटेबल केमिकल मेथड। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड हो, कंपाउंड जो होता है वो एलिमेंट से बना होता है, सही है। एलिमेंट मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होती है आपस में तो कंपाउंड बनता है। तो अगर हम कंपाउंड को डिकम्पोज करेंगे, कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज होने के बाद कंपाउंड इट्स के जो कंस्टिट्यूट होते हैं वो एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स में चेंज हो जाता है, डिफरेंट एलिमेंट टूट जाते हैं बाय सुइटेबल केमिकल मेथड। जो कंपाउंड डिकम्पोज होता है जिस मेथड के थ्रू उसको कहते हैं केमिकल मेथड। फॉर एग्जाम्पल वाटर जैसे कि वाटर जो होता है वो एक कंपाउंड है, सही। वाटर को हम कंपाउंड कह सकते हैं। वो किस तरह इसको कंपाउंड कह सकते हैं, क्योंकि वाटर जो होता है वो डिफरेंट एलिमेंट्स से बना होता है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स में आ जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं तो ये कंपाउंड बन जाता है। तो इसमें जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के जो होते हैं H2O मतलब हाइड्रोजन के दो एटम आ जाते हैं और ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन का एक एटम आता है। इस मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास। इसका जो रेशियो होता है 1:8 होता है। 1:8 इस तरह होता है कि हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 को मतलब हाइड्रोजन का 2 है ना, तो 2 और ऑक्सीजन का 16। 2 का टेबल पढ़ेंगे एक दफ़ा तो वो 1 आ जाएगा और 2 का टेबल 8 दफ़ा पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 1:8 हो गया बाय मास। कंपाउंड्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। कंपाउंड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। Previously, it was believed that these compounds are derived from non-living sources. ये जो कंपाउंड होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये जो होते हैं ये ड्राइव होते हैं नॉन लिविंग सोर्सेज के से, लाइक रॉक्स एंड मिनरल्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं रॉक्स और मिनरल्स से मतलब ड्राइव होते हैं। जैसे कि ज़मीन के अंदर से जो कंपाउंड निकलते हैं, ज़मीन को अगर हम ज़मीन की खोदाई करते हैं, ज़मीन के अंदर से जो कंपाउंड निकलते हैं जैसे रॉक्स, मिनरल्स, ऑयल और कोयला, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ज़मीन के नीचे से निकलती है, तो इसको हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बट दीज आर इनफैक्ट द कंपाउंड्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड होते हैं सिर्फ हाइड्राइड्स के अलावा। हाइड्राइड्स में आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्राइड्स में हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव आ जाते हैं। इनके अलावा जितने सारे एलिमेंट्स हैं, जितने सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सिर्फ हाइड्राइड्स के अलावा, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा, सही है। जो 92 एलिमेंट्स होते हैं, 92 या 198 तकरीबन इतने एलिमेंट जो होते हैं वो सारे इनऑर्गेनिक हो जाते हैं कंपाउंड, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के। अब पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू अर्लियर साइंटिस्ट्स, पहले जो साइंटिस्ट थे उनके हिसाब से दीज कंपाउंड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स और दीज रिमेन बरीड अंडर द अर्थ। पहले ज़माने के साइंटिस्ट के हिसाब से ये बात मतलब ज़ाहिर है कि ये जो कंपाउंड होते हैं ये लिविंग सोर्स से बनते हैं। लिविंग जो चीज़ें होती हैं, लिविंग चीज़ों से ये कंपाउंड्स ड्राइव होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह से। और दीज रिमेन बरीड अंडर द अर्थ, और ये जो कंपाउंड होते हैं ये ज़मीन के अंदर बरीड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट दीज आर द हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये जो अभी जो मतलब न्यू टाइम के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट है, ये जो
मॉडर्न टाइम के हिसाब से ये जो हाइड्राइड्स है ये कार्बन और कार्बन के डेरिवेटिव है। और पहले जो ज़माने की बातें, पहले ज़माने के जो साइंटिस्ट हैं उनके हिसाब से ये जो कंपाउंड है लिविंग थिंग्स से मतलब बने हैं, ड्राइव किए गए हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल। और जैसे कि प्लांट्स और एनिमल। अच्छा, एक बात और मैं ऐड करना चाहती हूँ इसमें कि जो प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं वो मतलब जब ख़त्म हो जाते हैं, जैसे एनिमल्स की डेथ हो जाती है और प्लांट्स वो जड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, गल जाते हैं, तो उसके बाद ज़मीन के नीचे वो मतलब चले जाते हैं ना, जैसे इंसानों को, जानवर को ज़मीन में अंदर दफन करते हैं, तो उसके बाद उसमें से अंदर ज़मीन के अंदर से कंपाउंड बनते हैं, जैसे पेट्रोलियम वगैरह बनता है अर्थ के अंदर से। तो इन कंपाउंड्स को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इन कंपाउंड्स में जो है ना वो चीज़ें आ जाती है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और आज का टॉपिक मेरा यहाँ तक ख़त्म हो गया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, और ताकि मेरी दूसरी आने वाली वीडियोज़ आपके पास आती रहे। और इसके अलावा मेरे चैनल पे केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक अपलोड होती रहेंगी, आप विज़िट करते रहना। और आपको कुछ भी, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सवाल का जवाब आपको जल्दी मिलता रहेगा। और थैंक्स।